हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे हम लोग कक्षा 8वीं का जो है साइंस सब्जेक्ट जो है उसका हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कक्षा 8 का चैप्टर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम में बार बार आता है इस चैप्टर से। इसको देखने के बाद इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पहली बात, इस चैनल से आपको हर एक चैप्टर का, साइंस का हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख दिए हैं, लिंक दे दिए हैं, वहाँ के जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कि क्लास 8 का प्लेलिस्ट, वहाँ जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको हर एक चैप्टर का पहले वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का, साइंस का हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? बताना इनमें से कौन सा जो है कुचालक है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। बताना इनमें से कौन सा है जो विद्युत का कुचालक है। इनमें से बताना है जो किसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। सिंपल सा, जिसमें करंट नहीं पास नहीं होगा। बताओ इसमें कौन सा हो सकता है? तांबा में तो होता है। लोहा में भी होता है। ऑप्शन सी में दिया एल्यूमिनियम, इसमें भी होता है। डी में दिया हुआ है रबर से क्या होता है? झटका नहीं मारता है। रबर से क्या होता है? विद्युत चालन नहीं होता है। इसको जब छू के जब लाइन को छूने जाओगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि रबर एक क्या है? विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रबर इसका सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? देखो अभी क्वेश्चन घुमा दिया, वहाँ पर कुचालक पूछा था, यहाँ पर बोला है सुचालक मतलब जिसमें करंट पास होगा, जिसमें करंट पास हो सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। तो खोजो। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ लकड़ी से क्या होता है? लकड़ी से करंट पास नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। रबर भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कागज भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक। ऑप्शन जो डी दिया हुआ है पीतल क्या होगा? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीतल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इस चैनल से 8, 9, 10 का पूरी सॉल्यूशन पढ़ाई होता है। एनसीईआरटी जेक बोर्ड का पूरा तैयारी किया जाता है। इस चैनल से आपको 8, 9 जो विद्यार्थी 8, 9, 10 में पढ़ रहा है, इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। इस चैनल से अच्छा से पढ़ाई होता है। आपको हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल सॉल्यूशन आसान शब्दों में मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नंबर में बोल रहा है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है। फिर उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया पहला नंबर की तरह। बोला कि इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक है। किसमें करंट पास नहीं होता? पारा में तो होता है, सिरका में भी होता है, नमक का विलयन में भी होता है। यानी आंसू जल जो होता है, आंसू जल में नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो 3 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका टिक मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर में कि निम्नांकित में कौन सा घोल, यहाँ पर घोल दिया गया है, इसको घोल कर लीजिएगा। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक? बताना इनमें कौन सा जो घोल है, यानी कि कौन सा इसमें मिक्स किया गया है, जो इनमें कौन सा घोल जो है ये विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। बताना है तो नींबू का रस होगा। क्या होगा? नींबू का रस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। याद है विद्युत धारा को उत्पन्न किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूरा 100% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरा फिक्स चांस है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूरा 100% चांस है कि एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। क्या करता है? उसमें प्रभाव केवल उसमें नहीं केवल रासायनिक चुंबकीय प्रभाव। ये जो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस तीनों उत्पन्न करता है। उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव तीनों होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव तीनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर में बोला कि निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। मैंने बताना है इसमें किसी कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु को चमक को बढ़ाते हैं। जिससे आप लोग साइकिल चलाए होंगे, साइकिल में देखो हैंडल या तो फिर रिम में देखो चमचमाता है। क्यों? कि इसमें उसमें जो होता है क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। किसमें? क्रोमियम की उसमें परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण वो चमकीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि इनमें कौन सा परत चढ़ाता है जो चमकता है। याद रखना वो कौन सा है? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है विद्युत धारा के किसी प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। किसमें होता है? याद रखना किसका उपयोग होता है? रासायनिक प्रभाव। क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। याद रख लीजिएगा, विद्युत धारा का यदि पूछेगा बल्ब बनाने में, जिसके कारण बल्ब क्या था?
बल्ब जो होता है रोशनी देने लगता है, वो किसके कारण, उसमें प्रभाव के कारण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर में कि किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम। ये क्वेश्चन परिभाषा दिया गया है, ये क्या है, एक परिभाषा दिया गया है। ये किसका परिभाषा, याद रख लीजिएगा किसका परिभाषा है ना, किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उसको विद्युत लेपन के होते हैं। क्या कहते हैं उसको, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, विद्युत लेपन उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर जो क्वेश्चन हल्का सा टाइपिंग करना मिस्टेक किया, हल्का छूट गया, इसको बोल दे रहे, इसको लिख लीजिएगा। 10 नंबर जो हल्का सा छूटा हुआ है, क्या बोल रहा है 10 में ध्यान सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, यहाँ पर के लिए देना, संरक्षित करने के लिए लोहे के किस डिब्बे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। याद रखना किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो याद रखना उसको बोलते हैं हम लोग टीन। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, और फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, क्या बोलना है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर, जो लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। इस क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं एक बार, क्या बोले, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो याद रखिए किस धातु, याद रखना टीन का, किसका, टीन का, याद रखना टीन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11 नंबर में कि लोहे के पुलों, देखो लोहा का जो पुल होता है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, याद रखिएगा जस्ता का, किसका, जस्ता का, किसको बोलते हैं, जस्ता का विद्युत लेपन किया। जस्ता को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं जिंक। तो देखो जिंक कहीं भी है तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है सही आंसर, यानी जिंक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर में कि साइकिल के हैंडल, हम बोले ना वो क्वेश्चन आ ही गया, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, याद रखिएगा किस धातु का, अभी बोले थे किसका, क्रोमियम का, किसका, क्रोमियम। देखो क्रोमियम खोजो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कितना नंबर है अभी, अब है 13 नंबर। देखो 13 नंबर क्या कॉल बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक होता है, तो कौन, याद रख लीजिएगा इनमें कौन सा बताना है, कौन सा पदार्थ जो होता है विद्युत का हीन चालक होता है, मतलब सबसे कम जाता है करंट। तो याद रखिए कौन, आसुत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसको मानते हैं कुचालक। लेकिन बता दो कोई कुछ विद्युत आसुत जल जो है इसमें लाइन पास होता है मगर कम पास होता है, कम पूरा स्लो हीन चालक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 14 नंबर में कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो याद रखना प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिख देना विलयन। क्या लिखना है, विलयन के रंग, यहाँ जो खाली यहाँ पर लिख देना विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, यह संकेत करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा क्या संकेत करता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा विद्युत का सुचालक, देखो क्वेश्चन फिर पूछ दिया, मैं बताना इनमें कौन सा जिसमें जो करंट पास होगा, जिसको झटका लगता है छूने से, है ना। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और लकड़ी, रबड़। जिसे मान के चलो यहाँ पर कोई पोल खुटा है, इसमें यदि कोई लाइन आ रहा है, इसको लकड़ी को जाकर छूना ना, बांस को तो लकड़ी होता है, इसको छूने से झटका नहीं मारता है, रबड़ को जा सकते कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर प्लास्टिक को छूने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अब एक एल्यूमिनियम तार ले लेना, इसको ठेकाना वहाँ पर झटका वहीं पर तुमको घुलटा देगा, ये इसका क्या विद्युत धारा का कुचालक होता है। क्या होता है, एक मिनट, विद्युत धारा का कुचालक होता है लकड़ी सब, है ना। इसलिए जो पूछा है विद्युत धारा सुचालक, तो सुचालक कौन सा होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। देखो कुचालक मतलब जिसमें करंट पास नहीं होगा, है ना। बताना इनमें कौन सा जो विद्युत का कुचालक जिसमें करंट पास नहीं होता है, तो लोहा से तो पास होता है, चांदी से भी होता है, लकड़ी से नहीं होता है। किससे होता है, लकड़ी से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 17 नंबर में कि एलईडी की पूरा नाम क्या है, एलईडी का नाम क्या है, जो हम लोग हर घर में अब बल्ब जल रहा है, एलईडी बल्ब कौन सा जल रहा है, एलईडी बल्ब हर घर में अब चल रहा है, एलईडी बल्ब। इससे क्या होता है, बिजली की बचत होती है। और जो पहले आता था लाल जो जलता था हल्का फुल्का जो अंदर में रहता है, उसकी क्या होता था, उसमें बिजली की ज़्यादा खपत होती थी, इसमें क्या होता है, बिजली की ज़्यादा खपत होती थी। अब इससे क्या होता है, कम भी वोल्टेज रहने से भी बिजली थोड़ा ज़्यादा देगा, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा एलईडी का पूरा नाम पूछा है, हमको क्वेश्चन क्या पूछा, एलईडी का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, याद रख लीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18
18 नंबर में क्या बोले, कोई पदार्थ चालक है या कुचालक। देखो कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया। इसको हर घर में हो रहा है, इसको हर जो लाइन सीखने जाता है इसको इसका उपयोग करता है। देखो 1 मिनट, सॉरी। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बताना है, देखो हमारे 2 पदार्थ रखा हुआ है ना, 2 पदार्थ को रखा हुआ है, हमको पहचानना है इसमें कौन सुचालक है कौन कुचालक है। तो कैसे पहचानेंगे, एक को साइड में बैटरी रख दो, आप दोनों को जोड़ दो यहाँ पर। अब देखो एक टेस्टर लगा, इसमें क्या लगा, टेस्टर लगा। जैसे इसमें लाइन आ रहा है समझो कि वहाँ पर वो विद्युत का सुचालक है, लाइन यदि नहीं आ रहा है समझो कि विद्युत का वो कुचालक है। तो किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना किसका उपयोग करते हैं, टेस्टर का। किसका उपयोग करते हैं, टेस्टर का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19 नंबर में कि जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो तंतु किस प्रभाव के कारण, उसमें हम बोले थे ना, जब कोई बल्ब जलता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रभाव जाता है तभी वस्तु वो बल्ब जो होता है जलने लगता है। किसके कारण, उसमें प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर में कि आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करते हैं। तो आसुत जल जो होता है बहुत हीन चालक होता है, वो बिजली का बहुत कम जाता है उसमें पास होता है। लेकिन बताना इसमें क्या मिलाएंगे जो विद्युत का चालन बहुत तेजी से करे, उसको अम्ल मिलाए। यहाँ पर देखो अम्ल होना चाहिए, तो यहाँ पर अम्ल लिख दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख देना है अम्ल। क्या लिख देना है, यहाँ पर अम्ल लिखना है, इसको अम्ल कर देना है। तो यहाँ पर बताओ कौन चीज़ में मिलाएंगे जो विद्युत का चालन बहुत तेजी से होगा। तो याद रखना अम्ल भी मिलाने पर होता है, क्षारक को भी मिलाने पर होता है, और लवण को भी मिलाने पर होता है। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एक बात कहते हैं, यदि मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और एक दूसरा चैप्टर का। धन्यवाद।